फिरोज गांधी। दावा है ये नाम सुनकर आपके दिमाग में फिरोज से पहले इंदिरा की तस्वीर आई होगी और इंदिरा के बाद नेहरू की तस्वीर आ गई होगी। दरअसल फिरोज गांधी के साथ दुर्भाग्य ही यही है कि उन्हें लोग हमेशा इंदिरा के पति जवाहर के दामाद के तौर पर ही देखते हैं। कभी फिरोज गांधी की व्यक्तित्व पर कोई चर्चा नहीं होती है। जो जानकारियां हमें मिलती हैं वो अधिकतर सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल भ्रामक और झूठ पर आधारित होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको फिरोज गांधी से जुड़े हुए दो ऐसे किस्से सुनाएंगे जो आपको फिरोज गांधी के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही फिरोज गांधी के व्यक्तित्व की जानकारी देंगे और इससे आप भारत में फिरोज गांधी के योगदान को भी थोड़ा बहुत ही सही समझ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पसंद में और मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट शॉकिंग। ये जो आप सदन के भीतर कुर्सियां फेंकते हुए नेताओं की तस्वीरें देखते हैं, बजट पेश करते हुए नेताओं की तस्वीरें देखते हैं, प्रश्नकाल में बिना प्रश्न हुए बिलों के पास हो जाने को देखते हैं, ये तमाम बातें आपको देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ फिरोज गांधी के प्रयासों से ही मिला है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें फिरोज गांधी का कैसा प्रयास। दरअसल फिरोज गांधी सांसद बनने से पहले पत्रकार थे और जब पत्रकारिता करते थे तो बिल्कुल खालिस जनता के सरोकार से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी खबर जो समाज को प्रभावित करती थी उसे अपने अखबार में जगह देते थे, सत्ता की आलोचना करते थे। लेकिन जब सांसद बने तो समझ में आया कि सियासत और पत्रकारिता के बीच की इस रार की असल वजह आखिर है क्या। वो जानते थे कि असल में सियासतदार अपने कामों को, अपनी किस तरीके से जीवन शैली जीते हैं, इन तमाम बातों को जनता से छुपाना चाहते हैं। और जब कोई पत्रकार उनकी ऐसी करनियों को उजागर करता है तो वो पत्रकार सियासत के निशाने पर आ जाता है। उन दिनों एक कानून हुआ करता था कि कोई भी पत्रकार सदन के भीतर की तस्वीरें बाहर के अखबारों में नहीं छाप सकता है। किसी भी अखबार में सदन के भीतर क्या हो रहा है ये लिखा नहीं जा सकता है। सदन के भीतर नेता क्या बात कर रहे हैं इससे मीडिया का कोई सरोकार नहीं होता था और जब मीडिया का सरोकार नहीं होगा तो जनता तक इन बातों का पहुंचना असंभव था। जब फिरोज गांधी को ये बातें पता लगी तब फिरोज गांधी ने खुद एक प्राइवेट मेंबर बिल सदन के अंदर लाया जिसमें कहा गया कि पत्रकारों को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि वो सदन के भीतर हो रही हर खबर को जनता तक पहुंचाएं। फिरोज गांधी अक्सर सदन में बैक बेंचर हुआ करते थे, सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो ऐसा कि सदन सुनता था। इस बिल को लाते समय भी उन्होंने ऐसे तर्क रखे, ऐसे तथ्य रखे, कहा कि ये सदन हमारा और आपका नहीं है, ये सदन जनता के पैसों से चलता है, ये सदन जनता का है, हम यहाँ जनता के लिए काम करने आए हैं, इसीलिए जिसके लिए काम करने आए हैं उसे तो हर हाल में इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ बैठकर हम आखिर कर क्या रहे हैं। इसीलिए महोदय मैं अनुमोदन करता हूँ कि इस बिल को अपना समर्थन देकर इस बिल को पास कराकर कानून बनाया जाए और ये भारतीय राजनीति का शुरुआती पहला बिल हुआ था जिसे प्राइवेट मेंबर बिल होते हुए भी पूरे सदन का समर्थन हासिल हुआ था। और इसी के बाद ये लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ऐसी तमाम चीज़ों के गठन हुए और तब हम और आप आज घर बैठे सदन के भीतर हो रही एक एक कार्रवाई को आराम से देख लेते हैं। फिरोज गांधी का दूसरा किस्सा, वो किस्सा जो आज के सियासतदार अगर सीख लें तो भारतीय सियासत की तस्वीर बदल जाए। फिरोज गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री ही नहीं थे, देश के सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित थे, उनके दामाद थे और उनके नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार के हिस्सेदार थे। लेकिन फिरोज गांधी एक बार कलकत्ता के दौरे पर गए थे। जब कलकत्ता के दौरे पर गए तो उन्हें वहां खबर मिली कि LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो ताजा ताजा भारत सरकार का उपक्रम बनी थी, उसने किसी एक नेता के कुछ कई कंपनीज को एक साथ निवेश किया है। उन कंपनियों में निवेश किसी ना किसी नेता के दबाव की वजह से हुआ है। जब ये बात फिरोज गांधी को पता लगी तब उन्होंने सदन में इसका पर्दाफाश किया। पूरे तथ्य के साथ
फैक्ट्स के साथ अपनी बातें रखी और कहा कि ये एक तरह का घोटाला है। शायद इस देश का पहला आर्थिक घोटाला फिरोज गांधी ने ही खोजा था। और दिलचस्प ये है, अपने ही ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के घोटाले को सबसे पहले उन्हीं का दामाद फिरोज गांधी सदन के भीतर उसकी कलई खोल रहा था। लेकिन फिरोज गांधी की ये बातें हमको और आपको कभी बताई नहीं जाती हैं। फिरोज गांधी ने उसमें भाषण दिया और जुडिशियल इंक्वायरी की मांग ही नहीं की। उन्होंने कहा जुडिशियल इंक्वायरी नहीं, इस मामले में पॉलिटिकल कमेटी बने और उस कमेटी की रिपोर्ट मुझे चाहिए। फिरोज गांधी को कमेटियां रिपोर्ट देती थीं और फिरोज गांधी सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे। 1.5 महीने भीतर इस देश के पहले आर्थिक घोटाले का पूरा सच जनता के सामने आ गया और फिरोज गांधी ने उसके लिए तमाम नेताओं को सजा भी दिलवाई, जिसमें इस देश के वित्त मंत्री का इस्तीफा भी शामिल था। तो फिरोज गांधी की तरह अपनी ही सरकार के घोटालों को, अपनी ही सरकार में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की इस तरीके से कलई खोलने की जिम्मेदारी अगर हर दल, हर सरकार के नेता लेने लगें तो इस देश की सरकारें सुधर जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिरोज गांधी से जुड़ी ये बातें आपको नहीं पता होंगी और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे ऐसे ही वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते